Good morning, student. Today I will discuss some new topic that is Mahatma Gandhi National Rural Employment. Actually, this Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme was passed in Indian Parliament in September 2005. It was started in India in February 2006. Initially, this scheme was started in 200 backward districts. It was implemented in the whole country since 5 April 2008. Through this scheme, government provide 100 days jobs in 1 year to every household. If government fail to provide job for 100 days to any person, then government provide unemployment allowances to that unemployed person in order to satisfy his basic need. Moreover, there was 1/3 reservation of the total jobs for women. For the implementation of this scheme, central government established National Employment Guarantee Fund and state government established State Employment Guarantee Fund. Okay. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सितंबर 2005 में ये स्कीम पास हुई थी। 2005 में इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये स्कीम पास हुई थी, लेकिन कंट्री में जो इम्प्लीमेंट हुई है वो फरवरी 2006 में इम्प्लीमेंट हुई है और 2006 के अंदर सिर्फ 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हुई थी ये स्कीम। जो इंडिया में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे तो 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें ये स्कीम फरवरी 2006 के अंदर इम्प्लीमेंट हुई थी। बाद में ये स्कीम पूरी कंट्री में अप्लाई हो गई और पूरी कंट्री में जो अप्लाई हुई है ये स्कीम वो 5 अप्रैल 2008 में पूरी कंट्री के अंदर ये अप्लाई हुई थी इस स्कीम का मेन जो एम था वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। और इसका जो मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस स्कीम की वो ये है कि ये इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड करती है। कोई एक हाउस होल्ड है, कोई एक पर्टिकुलर हाउस है, उसमें एक मेंबर को 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड करेगी। ओके, जब 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उसी हाउस होल्ड के दूसरे मेंबर को भी वो फिर 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड कर सकती है। तो इस स्कीम का जो मेन फीचर था वो ये था कि ये अनएम्प्लॉयड पर्सन को एक साल के अंदर सिर्फ 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड करती थी। ओके, अगर गवर्नमेंट सपोज किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन को 100 डेज के लिए जॉब नहीं दे पाई किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो फिर वो उस अनएम्प्लॉयड पर्सन को वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया करती थी, कुछ अमाउंट दिया करती थी, कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव दिया करती थी, ताकि वो उस मॉनेटरी इंसेंटिव से, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस से अपने बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड कर रही है किसी एक हाउस होल्ड को एक साल के अंदर,
अगर गवर्नमेंट 100 डेज के लिए किसी पर्सन को जॉब नहीं दे पाई किसी वजह से, तब उस पर्सन को वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया करती थी। इसलिए दिया करती थी ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की हेल्प से अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो एक और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन फीचर है इस स्कीम का, वो ये है कि इस स्कीम के अंदर जो है वो वुमेन का रिजर्वेशन था। सपोज अगर टोटल जॉब 900 है, तो 900 अगर टोटल जॉब्स हैं तो इसका 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन था। इसका मतलब हुआ 900 में से आपका 300 जो जॉब्स हैं, 900 का 1/3 यानी 300 जो जॉब है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए क्या है, वो रिजर्व है। इस 300 पर मैं अपॉइंट नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही अपॉइंट होंगी क्योंकि उनके लिए रिजर्व है। इवन यहाँ तक होता था कि अगर 300 में से सपोज 200 पर वुमेन अपॉइंट हो गई, 100 जॉब खाली हैं, तो वो 100 जॉब मैन को अपॉइंट नहीं करते थे, फिर और वुमेन को सर्च करते थे, फिर उनको बुलाते थे, तो सिर्फ वुमेन को ही उस पर अपॉइंटमेंट होगा, मैन का इस पर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। ठीक है, टोटल जॉब कितनी है 900, सपोज 900 का 1/3 जो है वो वुमेन के लिए हो गया, इस पे सिर्फ वुमेन ही जो है वो अपॉइंट होंगी। 900 में से 300 निकाल दिए तो कितनी बची 600। ये जो रिमेनिंग 600 बची, इस पर मैन और वुमेन दोनों अपॉइंट हो सकते हैं। जो रिमेनिंग 600 है उसमें मैन और वुमेन दोनों अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 900 का जो 1/3 है, सपोज 300 जो जॉब है वो जो रिजर्व है वुमेन के लिए, उसमें सिर्फ वुमेन ही अपॉइंट होगी, मैन अपॉइंट नहीं हो सकता। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये भी थी। तो ये जो स्कीम है वो काफी सक्सेसफुल चली और काफी लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था इसके अंदर। और एक और चीज थी कि जब लोगों को 100 डेज के लिए जॉब दी जाएगी तो उनको हर महीने सैलरी भी दी जाएगी, और जिनको जॉब नहीं दे पाई गवर्नमेंट 100 डेज के लिए, गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का अमाउंट कहाँ से आएगा, सैलरी देने के लिए अमाउंट कहाँ से आएगा, इसके लिए 2 फंड इस्टेब्लिश किए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक फंड बनाया था जिसका नाम था स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। इस फंड में से गवर्नमेंट लोगों को 100 डेज के लिए सैलरी दिया करती थी हर महीने, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया करती थी। ठीक है, तो ये है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। पहले ये स्कीम थी, बाद में ये फिर एक्ट बन गया था। इसके अंदर ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया था बाद में, और स्टार्टिंग में ये स्कीम थी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने के हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं क्वेश्चंस में। जैसे ये जो स्कीम है वो पार्लियामेंट में कब पास हुई, ये स्कीम पार्लियामेंट में सितंबर 2005 में पास हुई। और कंट्री के अंदर कब इम्प्लीमेंट हुई ये स्कीम, कंट्री के अंदर ये फरवरी 2006 में ये इम्प्लीमेंट हुई इंडिया के अंदर। और इंडिया में स्टार्टिंग में कितने डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट हुई थी, तो इनिशियली दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ओनली 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पूरी कंट्री में ये कब अप्लाई हुई, इम्प्लीमेंट हुई, पूरी कंट्री में ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट हुई है वो कब हुई थी 5 अप्रैल 2008 में। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि कितने डेज के लिए जॉब प्रोवाइड की जाती थी इस स्कीम के थ्रू, तो इस स्कीम के थ्रू ओनली 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड की जाती थी। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वुमेन का कितना रिजर्वेशन था इस स्कीम के थ्रू टोटल जॉब के अंदर, तो इस स्कीम के थ्रू वुमेन का टोटल जॉब पे 1/3 रिजर्वेशन था। तो इस तरह से काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ओके, सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज passed in the parliament in September 2005. It was implemented in country in India in February 2006. Initially this
scheme was implemented only 200 backward districts, but later on it was implemented in the whole country, in the whole India since 5 April 2008. The main aim of this scheme is to provide job for 100 days in 1 year to every household. If government failed to provide job for 100 days, then government provide unemployment allowances to the unemployed person so that unemployed person can satisfy his basic need. Okay. Moreover, there was 1/3 reservation for women in the total job. Okay. For the implementation of this scheme, government established two funds. Central government established National Employment Guarantee Fund. State government established State Employment Guarantee Fund. Okay. It is all about Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme or Act. Thank you.